जिस तरह से दिवाली त्योहार को लेकर जामिया में जिस तरह से छात्रों का बवाल चल रहा है, उस पर लोगों के साथ चर्चाएं करेंगे। जिस तरह से सियासी चर्चाओं का दौर जारी है, हम लोगों से बातचीत करते हैं। जिस तरह से जामिया में देखा जाए तो जामिया में छात्रों का बवाल, दिवाली पूजा को लेकर सवाल, क्या कहें? जामिया हमेशा हिंदू विरोध के लिए प्रसिद्ध रहा है और जामिया का नींव ही हिंदू विरोध पर पड़ा है। और आज अगर ऐसा होता तो उस पर हमको बहुत अफसोस नहीं होना चाहिए। रह गई बात ये कि जामिया जो है कि जहाँ अपने नाम के लिए जाना जाता है वह हिंदू विरोध के लिए, भारत के विरोध के लिए, भारत माता को गाली देने के लिए, और रह गया हिंदू, हर हिंदू को टारगेट करने का काम जामिया से निकले हुए लोग करते हैं। इसलिए हमको जामिया अगर कुछ ऐसा करता है तो उस पर हमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को चाहिए, लोकल प्रशासन को चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस पर जितने भी कड़ाई से अगर ये हो सकता है उसको कार्रवाई होनी चाहिए। हम बकरीद पर नहीं करते हैं, ईद पर नहीं करते हैं, हम मुस्लिम त्यौहार पर नहीं करते हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर जो है कि हिंदू त्यौहार पर इस तरह की घटना क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जामिया के ऊपर, लेकिन हम इसलिए नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह जामिया के ऊपर लगा रहे हैं कि जिसकी आज जो सिचुएशन है उसमें जामिया अगर कर रहा है तो वो जो है कि कहीं कहीं विपक्ष का जो है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। विपक्ष इसके पीछे है। हिंदू विरोध की राजनीति जो शुरू हुई है वो भारत के लिए सबसे घातक सिद्ध होगा, एक बार जान लीजिए। जिस तरह से देखा जाएगा तो जामिया में जिस तरह से पूजा पाठ पे रोक लगा दी गई है और फिलिस्तीनी जो नारे हैं लगातार बेरोक टोक लगाए जा रहे हैं, क्या लेकर के? देखिए, जो इस घटना की चर्चा हो रही है इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उसके पास सत्ता शासन है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके ऐसी कार्रवाई करे कि ये लोग जिन लोगों की हिम्मत भी ना हो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसमें एक विचारधारा ऐसी है जो सत्ता शासन में बने रहने के लिए, अपने निजी लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो अपराधियों के अपराध को भी बचाव करने के लिए आ जाती है जो दल, वो उसी के नतीजे से ये अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन सत्ता शासन अपना काम करे बिना रोक टोक के, जनता का पूरा समर्थन सत्ता के साथ साथ है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब सरकारें कठोर कार्रवाई करती हैं तो विपक्ष के तमाम लोग आकर के खड़े हो जाते हैं और लगते हैं छाती पीटने। अगर सरकार काम कर रही है तो छाती पीटते हैं, नहीं करती है तो नाकामी बताते हैं। ऐसे में सत्ता शासन से मेरा पुनः अनुरोध है कि जनता का पूरा समर्थन आपके साथ है, आप ऐसी कार्रवाई करिए कि ऐसे लोग फिर वापस इस तरह की घटना करने के पीछे 100 बार सोचें। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। देखा जाए जिस तरह से तो जामिया में पूजा पाठ को लेकर हो रहा है बवाल, छात्रों का जो छात्र हैं वहां के उस पर उठा रहे हैं सवाल, क्या कहें? जामिया के जो स्कूली छात्रों का जो मामला अभी प्रकाश में आया है, आपके माध्यम से भी जानकारी हुई है। छात्र तो छात्र होते हैं, कहीं न कहीं उनकी कुछ पीड़ा रही होगी, कुछ विडंबना रही होगी, उसमें अपना बता रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए कि क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या इनकी समस्या है। जो भी चीज़ें हैं उसको एक बारीकी से चेक करें। सभी देश के लोग, नागरिकों को, सबको पूजा करने का अधिकार है। पूजा से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। त्योहार एक हिंदू का त्योहार नहीं है, सभी लोग का त्योहार है। दीपावली सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है। तो जो छात्रों की, वहाँ के जो कि स्कूली छात्रों के कुछ अंदर की पीड़ा होगी उसको भी समझने की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी समझे, देश में शांति का माहौल बनाए। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जामिया में रंगोली की जो रंगोली बनाई गई थी, जो दिए थे, उसे तोड़ दिया गया। तो क्या लगता है कि जामिया में जो छात्रों ने ये रंगोली दिए तोड़े, क्या इनके शिक्षा पर भी ये सवाल उठ रहा है? भाई, शिक्षा जामिया ऐसे हैं, वहाँ पर लड़के जो छात्र हैं रंगोलियाँ क्यों तोड़ी, कैसे तोड़ी, कुछ वजह होगा। लेकिन इसका शासन प्रशासन भी वहाँ कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। अगर कमजोरी नहीं होता तो इतना बड़ा बवाल बाउंडर नहीं मचता। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इस समस्या को हल कर लेना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए अगर तो जामिया में जिस तरह से रंगोली तोड़ दी गई, दिए तोड़ दिए गए, तो क्या लगता है जामिया का शिक्षा का है यही जवाब?
देखिए, बच्चे क्यों असंतुष्ट हुए तो उनसे बात करने में पता चलेगा, लेकिन उनको वहाँ जो है विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ लग रहा शिक्षा का माहौल है का। हमारे देश में सभी धर्मों को हम मानने वाले हम लोग हैं, सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। दिवाली का पर्व जो होता है माँ लक्ष्मी की, उसमें पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, और इसमें दिया तोड़ना, वो करना, इसका विरोध करना, यह निश्चित रूप से कहीं से अज्ञानता का परिचय देना है छात्रों को। वहाँ के विद्यालय प्रबंधक को इसको संज्ञान में लेके छात्रों को समझाना चाहिए और इसके खिलाफ जो है उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखा जाए जिस तरह से, तो वहाँ जिस तरह से रंगोली तोड़ दिए गए, दिए तोड़ दिए गए, और ये पूजा पाठ को लेकर उनका रोक लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो नारे लगते हैं फिलिस्तीन के, वो बेरोक टोक लगते हैं। ये भाई साहब अभी उन्होंने कहा कि छात्रों का दर्द है, नौजवानों का दर्द है, तो आतंकवादी भी नौजवान होता है और एक उसको प्रश्रय देने वाला भी नौजवान होता है, शिक्षक भी नौजवान होता है, शिक्षार्थी भी नौजवान होता है। तो क्या इसका मतलब कि अगर हमारा त्योहार है तो दियों को तोड़ने का किया जाना है? इस्लामिक नारे लगाने का क्या मतलब है? कहीं में कहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसको सांप्रदायिक माहौल देने के लिए विपक्ष और एनडीए के लोग जिस तरह अभी तक काम किए हैं, बहराइच में जैसे जो अखिलेश यादव सारे लोग मिलकर के, कांग्रेस के लोग मिलकर के वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, ठीक उसी तरह से अब इस्लामिया उसको टारगेट दूसरा स्थान है। अभी मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक दिन गूगल पर आया था कि चुनाव तक बहुत बड़े यहाँ दंगे कराए जा सकते हैं, उसका एक हिस्सा है ये। और भाई साहब अभी छोड़ दीजिए, अभी दंगे यहाँ और होने वाले हैं, विपक्ष के लोग और दंगे कराएंगे। आज इस्लामिया है, कल कहीं और कराएंगे, कहीं आगरा कराएंगे, मेरठ कराएंगे, मुरादाबाद कराएंगे, लेकिन ये करा के ही ये करेंगे। आतंकवादी हैं। देखा जाए जिस तरह, तो जामिया में पूजा पाठ को लेकर जिस तरह से बवाल हो रहा है, दिवाली की पूजा पर सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, बच्चे किसी दल के होते नहीं हैं। जो भाई नारे तो फिलिस्तानी लगते हैं बिना रोक टोक के दिवाली के। उसमें विपक्ष का क्या रोल है? आप विपक्ष के ऊपर कैसे सवाल उठा रहे हैं? वहाँ विपक्ष क्या कर रहा है? वहाँ विपक्ष का रोल जिसकी सरकार है उसको संज्ञान में लेना चाहिए ना। वहाँ विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष थोड़ी ना कहा कि आप करवाइए, आप कैसे विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? चलिए, और कुछ और लोग हैं, उनके भी जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ पूजा पाठ को लेकर जो है सवाल उठ रहा है, और नारे वहीं बिना रोक टोक के लगाए जाते हैं, फिलिस्तान के नारे लगाए जाते हैं बेरोक टोक, जिस तरह से सवाल उठ रहा है, क्या कहें? देखिए, ये इस विद्यालय में ये पहली घटना नहीं है, हमेशा इस तरह की घटना होती रह रही है। सरकारें उस पर संज्ञान ले रही हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी कार्रवाई हो कि दुनिया दहल जाए। पढ़ने वाले छात्रों को किसी दूसरे देश का जय हो बोलने की जरूरत क्या है? कितना भी आपके ऊपर अत्याचार हो जाए, आप अपने देश के खिलाफ बोलने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग आके उसका भी समर्थन करने लगते हैं, बचाव करने लगते हैं। तो जो बचाव करने वाले लोग हैं वो इतनी छूट दे दिए हैं कि उनका मनोबल बढ़ गया है। ऐसे में शासन के पास पूरा पावर है, करें ना अपना काम, जनता साथ में है। जो भी कार्रवाई करनी है सरकार काम करे, और इस विद्यालय को आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, इस पर भी सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं इस विद्यालय में। देखा जाए अगर दिवाली की पूजा पर रोक, और वहीं जब नारे लगते हैं फिलिस्तीन का, उस पर बेरोक टोक लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्कूली छात्र होते हैं और ये उनका एक वो नहीं, उनकी जो कुछ दर्द होगी, चीजें हैं, उनको समझाने की जरूरत है। देश नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि देश, देखिए बच्चे हैं अभी उनको अभी स्कूली छात्र है, वो उदंड होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ऐसे नहीं उनको देखना, हिंदू मुस्लिम हमेशा नहीं देखना चाहिए। जामिया का ही नाम क्यों बार आता है? जामिया, ये भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती रहती है, देश में अलग माहौल बनाने की कोशिश करती है। देश में चुनाव है, उपचुनाव है, इसको किसी तरह से वो राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हम इसके पक्षधर नहीं है। भाई, बच्चों का जो दर्द है उनको समझा जाए और उनकी चीजें को समझा जाए। जो भी उनके अगर मतलब दर्द रहेगा तो रंगोली तोड़ दी जाएंगी, दिए तोड़ दिए जाएंगे, पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। त्योहार पे सबका अधिकार है।
भाई हम कह नहीं रहे कि भाई त्योहार महीने को करना करे, लेकिन अगर कोई बड़े उसमें करते हो स्कूली छात्र है तो उनको एक बार उनसे बात करनी चाहिए, सरकार उस पर कड़ा कदम उठाए कि भाई ठीक है इस तरह की चीजें, लेकिन देश का चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। देखा जाए तो कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, लगातार जो है रंगोली वहां बिगाड़ दी जा रही है, जो दिए हैं उसको तोड़ दिए जा रहे हैं, पूजा पाठ जो दिवाली की पूजा पाठ होती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो क्या मतलब बच्चों से बात करनी चाहिए इस पे? इनके लिए हाफिज ये कांग्रेस के लोग हैं, हाफिज जो है कि इनके लिए जो क्या दंडी होता है, जितने आतंकवादी संगठन ही उनको लिए लोग इनके बड़े बड़े नेताजी जी बोलते हैं। तो अगर भाई साहब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अगर इस तरह की बात करते हैं तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये आतंक अब जो है कि पहले की कांग्रेस नहीं रही है, कांग्रेस अब जो है कि आतंकवादियों के समर्थन, जो भारत विरोधी काम करेंगे उनका समर्थक, देश के विरोध में जो काम करेगा उसका समर्थन करेगी। कांग्रेस मतलब जो है कि भारत के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति का समर्थन जो करने वाला व्यक्ति उसका नाम पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। तो इन लोगों से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं। ये बताइए छात्र कौन होता है? हाई स्कूल इंटर के लोग छात्र होते हैं, PhD और MA वाले नहीं होते हैं, BA BSc वाले छात्र नहीं होते हैं। वो एकदम मेच्योर्ड हो जाए छात्र होते हैं, मेच्योर्ड रहते हैं, अपना सब कुछ वो जानते हैं। और ऐसे हम कहते हैं दर्द, क्या दर्द है भाई आपको? दो ही जगह है, या तो JNU है नहीं तो आप हैं जहाँ हर समय भारत विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। कॉलेज को पुनः जो है सरकार, भाई साहब ने भी मेरे कहा है कि कॉलेज पर भी ये सवाल उठ रहे हैं, तो कॉलेज चले कि न चले इसका जो है कि जो भी हो इसको बंद करने की आवश्यकता है। अगर इनके गुणगान करें तो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, अगर गुणगान न करो तो कहते हैं हिंदू खतरे में है। नहीं, आज के मुद्दे पे आइए, जामिया में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं क्या ये सही मानते हैं? न, बिल्कुल नहीं मानते हैं हम। जो है हम वहाँ पाठ पे रोक लगनी चाहिए। वहाँ पर शासन प्रशासन कमजोर है, कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। अगर कमजोरी नहीं होता तो अभी जो है समस्या को हल हो गया होता। सारा कमजोरी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। अगर जब हिंदू मरता है, जब हिंदू कुछ करता है तो सबको विधवा विलाप है। सारे लोग राजनीतिक विपक्षी दल विधवा विलाप करते हैं। इसी तरह बहराइच उसी वहाँ की विश्वविद्यालय की घटना पर आज पूजा पर चाहे वह जो है कि दिया हटाया गया, चाहे जो नारे लगाए गए उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर हिंदू अगर बोलेगा, चाहे एक आदमी बोलेगा उसके विरोध में, तो देखिए सारे विपक्ष को लेकर इकट्ठा हो जाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। हिंदू धर्म संगठन है, उनको एकजुट होकर इस पे आवाज उठानी चाहिए कि भाई अन्य धर्मों का जो है आप जुलूस और त्योहार मना लेते हैं और हिंदू धर्म के त्योहारों में ऐसा बवाल होगा जो है कहीं न कहीं कुछ अराजक तत्व किसी एक विशेष समाज के लोग हैं जो रणनीति बनाकर और यह कार्य कर रहे हैं। या और दूसरी बात ये कह रहे हैं जो है सरकार के विषय में, वहां सरकार आपकी है और यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम उनको इस पे जवाब देना चाहिए जो है, ठीक है, कि यह घटना कैसे घटी। तो देखिए किस तरह से छात्रों के बवाल पर किस तरह से चर्चाओं का दौर जारी है। हमने लोगों से बातचीत की, किस तरह से सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई जा रही थी छात्रों की तरफ से, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। अलग अलग तरीके की नारेबाजी की गई। जनता क्या सोचती है यही जानने के लिए हम जनता के बीच में, आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग चेहरे, रोज़ाना हम लोगों के साथ यहाँ मौजूद रहते हैं, लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोगों की राय महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो लोग हैं उनसे हम पूछेंगे। जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, विवादों में अक्सर अलग अलग वजहों से रहती है। इस बार भी एक विवाद जुड़ रहा है। छात्र वहाँ पर ABVP और यूनिवर्सिटी के छात्र दिवाली पर अपना जो त्यौहार मना रहे थे, रंगोली मना रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुछ जो है इन चीज़ों से छेड़छाड़ करी। उसके बाद अलग अलग तरीके की नारेबाजी वहाँ होने लगी। कैसे देखते हैं और क्या करना चाहेंगे? जो नारेबाजी गलत तरीके से करने लगे, जो उल्टा उलझुल बातें करने लगे, वे निश्चित जो है सामाजिक स्थिरता को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में समस्याओं को पैदा करने का इनका केवल वजह है। और हमेशा ये वे लोग नारेबाजी कर रहे थे जो घूम घूम कर सारे दुनिया में आतंक के पर्याय बने हुए हैं और मानवता के पूर्ण रूप से दुश्मन है, जिसको
किसी से छिपा नहीं है। वे कौन लोग हैं, सारी दुनिया में यही लोग ऐसे हैं कि जो कर रहे हैं, और ये बहुत निंदनीय है। क्या लगता है कि क्या वजह रहती है अक्सर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो कई बार विवादों से जुड़ जाता है जामिया, छात्रों के द्वारा इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास होता है? इसमें देखिए, इसमें माहौल ख़राब करने के लिए विदेशी फंडिंग आते हैं और वो पैसा पर बिक करके वो ऐसा करते हैं पैसे के लालच में। अगर उसमें उन छात्रों को पकड़ा जाए जो लोग ऐसा कर रहे थे और उनसे कड़ाई से पूछताछ हो, तो पीछे के बैकिंग में कहीं न कहीं विदेशी ताकत है और निश्चित तौर पर उन्हीं ताकतों का पर्याय है कि जो ऐसा कर रहे हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगे वहाँ पर। हाँ, ये नारे जो लगाए गए निसंदेह गलत है और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के वहाँ नारे नहीं लगने चाहिए। भारतीय व्यवस्था के अनुरूप बात करें, ना कि किसी भी विदेश का नाम लेना गलत है। ठीक भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? जयवधेश सिंह। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं दीपावली का पर्व मना रहे थे, रंगोली वगैरह सजाई गई, दिए वगैरह जल रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व वहाँ पहुँचे, उससे उन्होंने छेड़छाड़ करना शुरू किया, विवाद बढ़ गया वहाँ पर, फिर नारेबाजी होने लगी। कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश में बहुत बड़ी एक विडंबना है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जब हमारे सांसद के अंदर जो एक सबसे बड़ा देश का मंदिर है, उसके अंदर अगर फ़िलिस्तीन का नारा लग सकता है जो है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है सांसद के ऊपर। ओवैसी साहब जब इस बार अपना शपथ लिए थे तो उन्होंने फ़िलिस्तीन का नारा लगाया था वहाँ पे, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन इस सरकार को क्या बताया जाए जो है। और जो ये सामाजिक तत्व जो देश की अखंडता को मिटाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। देखिए, आज हमारे देश में जगह जगह पे रेल का ड्रिल करना, रेल को पलट देना, ये सारा काम हो रहा है। दूसरा चीज़, अभी आपने देखा होगा हवाई जहाज़ का जो है कि सारे हवाई अड्डों पे वो कर दिया गया, सब फर्जी न्यूज़ काल, ये सब जो हो रहा है जो है, ये सारी चीज़ें जो है देश के लिए बहुत बड़ी जो है दुर्भाग्य हो रहा है। अभी आप देखिए कि दुर्गा पूजा में जगह जगह जहाँ पे बवाल हुआ है, तो भाई मेरा तो मानना ये है कि भाई दुर्गा पूजा अगर हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाएगा तो पाकिस्तान में तो मनाया नहीं जाएगा, हिंदुस्तान में ही मनाया जाएगा। और ये कहते हैं कि मस्जिद के पास जाकर के डीजे तेज कर दिया, ये क्या कर दिया। ये दिन में 6 राउंड ये लोग विवाद की स्थिति क्यों बन? देखिए, विवाद बढ़ाने का इसका कारण है। देखिए, इसमें आदमी सबसे बड़ा जागरूक जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ये चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी इनको देखिए कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ये, और चाहे हमारे यहाँ कथा हो रहा हो, भागवत हो रहा हो, लेकिन इनकी अजान होनी है, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठेगा। लेकिन अगर मस्जिद के सामने अगर भगवान का डीजे बज गया तो वहाँ मुद्दा उठना चाहिए। बंगाल में जहाँ पे दुर्गा पूजा रखी थी, मूर्तियाँ रखी थी, वहाँ पे तकरीर हो रही थी, ये इनको देख उससे समझ में नहीं आ रहा है जो है। लेकिन ये बात फिलिस्तीन कर खाएगा, यहाँ रहेंगे ना। लेकिन बात अभी वो गया था यहाँ से, वो क्या नाम है जो भगोड़ा था यहाँ का, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, वो बता रहा था जो पाकिस्तान में मरेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। अरे तो यहाँ क्यों पड़े हो, जन्नत जाओ, सीधा जन्नत जाना चाहिए। कुछ और लोग उनके भी राय लेते हैं। क्या दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के पर्व ABVP और अलग अलग छात्र मना रहे थे, उस दौरान कुछ शरारती तत्व पहुँचे, माहौल ख़राब हुआ, नारेबाजी हुई, कैसे देखते हैं? ये हिंदुस्तान के सनातन को ख़त्म करने का कुचक्र चल रहा है। आज से नहीं, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय देख लीजिए, आज तक वहाँ पे बस यही तो देश विरोधी ही नारे और देश विरोध के ही उसमें ये यूनिवर्सिटियाँ बनाई ही गई हैं, समझिए। हमारी पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इसमें कभी नहीं हो जाता है, उसमें क्या एक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। ये सिर्फ समुदाय कांग्रेस वालों की देन रही, जो कि देश में थोप दिया ला करके, और देश को सनातन को ख़त्म करने का और हिंदुस्तान की सभ्यता को ख़त्म करने का कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जो कि सन 47 से आज तक उसको ख़त्म करने के कुछ विवाद हो जाता है। मतलब ये स्थिति क्यों तो समझ में नहीं आता। तुम अपना कार्यक्रम करो तो वाह वो सब जगह होगा, जहाँ ये बाहुल्य हैं, जहाँ इन लोगों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ये हिंदुओं को वहाँ पे अराजकता का माहौल ये पैदा करेंगे।
आप चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए और चाहे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। विद्यालय भी मतलब नहीं बचेगा आप कहते हैं। अब क्या बचा भाई, तुम हर विश्वविद्यालय में तो तुम वो आरक्षण लागू कराना चाहते हो, और जामिया में और इसमें क्यों नहीं आरक्षण आज तक लागू हुआ? वहाँ का जो आरक्षण दलितों का था उनका क्यों ख़त्म कर दिया गया? उनका तुम ख़त्म करते चले जा रहे हो, और अन्य जो हिंदुओं के विश्वविद्यालय वहाँ पे सबको आरक्षण मिलेगा, वहाँ पे तो किसी को रोका नहीं। तो ये इन लोगों की पॉलिसी रही है शुरू से, देश को विघटन करने को, जो देश को उसी के कारण हो रहा। आप धार्मिक, हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, हम नवरात्र गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं कर सकते, हिंदू कुछ नहीं कर सकता। हम 100 करोड़ होते हुए भी हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की पॉलिसी की वजह से ऐसा इस देश में हुआ, जिसके वजह से इस देश में, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। आपको बता दे रहा हूँ, वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है और घूमेगा। और